होगा, स्कूल में जाता होगा ये 6 आवर पढ़ने के लिए। ठीक है, स्कूल का जो पढ़ने का टाइमिंग है वो 6 आवर। ठीक है, हम अप्रॉक्स लेकर के चलें। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज फिर हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दिस इज टाइम टेबल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि टाइम टेबल, ये बेस्ट स्टडी टाइम टेबल किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ, एक कॉपी ले लेना, एक पेज ले लेना और एक पेन ले लेना। एक पेज और एक पेन के साथ बैठ जाना और इस तरीके से मानना कि जो अगले 7 से 8 मिनट 10 मिनट जो भी आप देखने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आपने हमें कुछ रुपए पे किए हैं। जो आपका जो इसमें 600-700 सेकंड जो जाने वाला है, समझ लीजिए आपका जो 1 सेकंड का है वो कॉस्ट हम 1 रुपया ले रहे हैं। इस तरीके से, वैसे तो ले नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से देखना कि मैं आपसे कुछ रुपए ले रहा हूं, तब आप केयरफुल होकर के देखोगे और लास्ट तक देखोगे। और सबसे पहले तो यहाँ से जहाँ पर आप बैठ कर देख रहे हो वहाँ से उठो और किनारे में जाकर के एक पेन और एक कॉपी जरूर ले लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत सारा हम यहाँ पर कुछ टॉपिक लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम आपको टाइम टेबल में ये नहीं बताएंगे कि हाँ आप इतना देर पढ़ो, इतना देर के लिए मतलब आप घूमो, इतना देर के लिए आप मोबाइल फ़ोन चलाओ, ये सब कुछ नहीं बताने वाले हैं। टाइम टेबल आपका किस तरीके से बनाना है, क्योंकि सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, वो किस तरीके से आपको डिसाइड करना है वो आप पर डिपेंड करता है। और उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी है, उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखोगे टेबल एंड बेड। ठीक है, टेबल वर्सेस बेड। ठीक है, कि आप अपनी पढ़ाई कहाँ करोगे, तो आप अपनी पढ़ाई ऑलवेज टेबल पर बैठ के पढ़ो, टेबल एंड डेस्क का सहारा लेकर के, ना कि बेड लेकर के। क्या होगा, बेड पर अगर बैठे रहोगे, ठीक है, बेड आलस आएगा, ठीक है, आप आराम फील करोगे और आपको थोड़ा देर में नींद आ जाएगा और फिर थोड़ी देर में मम्मी पापा आएंगे, ठीक है, डांटेंगे, 4 बात सुनाएंगे। और उससे क्या होगा, आपके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ आपका दिन भर का टाइम कैसे पता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हो टारगेट भी नहीं अचीव कर पाओगे। तो पहला टॉपिक इस तरीके से टेबल बेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो टेबल को चूज करना है, ना कि बेड को चूज करना है। ठीक है, दूसरा चीज रिवाइज रूल 10%। आपके जो भी टाइम टेबल में जो भी पढ़ने का ये चीज है, ठीक है, अभी हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे ये 6+2+4 रूल। ठीक है, 6+2+4 रूल है क्या। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली जो स्टडी का रूल है। ठीक है, स्टडी मतलब कि ये 6 आवर आपका, जैसे स्कूलिंग बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या जाता होगा, स्कूल में जाता होगा ये 6 आवर पढ़ने के लिए। ठीक है, स्कूल का जो पढ़ने का टाइमिंग है वो 6 आवर। ठीक है, हम अप्रॉक्स लेकर के चलें, किसी का 5.5 घंटा होगा, किसी का 6.5 घंटा होगा, किसी का 6 घंटा होगा। ठीक है, हम अप्रॉक्स लेकर के चले हैं। अगर आप कॉलेज या फिर 11-12 के बच्चे होंगे तो श्योर आपको भी लेक्चर्स लगाने पड़ते होंगे 6 घंटा के लिए। अगर ऑफलाइन क्लास में होंगे तब भी, ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे तब भी। ठीक है, उसके बाद ये 2 आवर, तो 2 आवर ये आपका कोचिंग आवर है। ठीक है, कोचिंग आवर मानो, या फिर जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं उसके लिए होमवर्क आवर मानो। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क आवर। ठीक है, ये आपका कोचिंग या फिर क्या चीज के लिए हो गया, होमवर्क के लिए हो गया, कोचिंग या फिर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो 4 आवर है ये क्या है, ये आपका सेल्फ स्टडी का वक्त है। ये सेल्फ स्टडी का वक्त है और यही सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो। ये जो स्कूलिंग आवर होता है ये तो आपने हर जगह से सब कुछ जो बटोरना था वो आपने बटोर लिया। उसी प्रकार से ये कोचिंग या फिर जो होमवर्क है ये भी आपका बटोरने में चला गया। ठीक है, जो मेन यहाँ से जो जहाँ से रिजल्ट जो मेकर होता है वो आपका यही पोर्शन है, सेल्फ स्टडी पोर्शन। ठीक है, रिजल्ट मेकर जो पोर्शन है वो आपका यही सेल्फ स्टडी पोर्शन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ये है सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये आपका एक्चुअली जो रिजल्ट जो मेकर है, ठीक है, यही वाला है। ठीक है, इसी के कारण आपका रिजल्ट होगा, जिस चीज को भी टारगेट कर रहे हो वो इसी कारण होता है। ठीक है, आप इस वाले चीज को कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस चीज को आप जितना बढ़ा सकते हो अपने रूटीन के अनुसार, ठीक है, उतना ज्यादा, ठीक है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। अब इसमें ये सेल्फ स्टडी में करना क्या है, तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहला बात कि अगर आप 6 घंटा अगर बाहर से पढ़ करके आए हो, मतलब स्कूल से पढ़ के आए हो, तो उसको रिवाइज करने में कितना कम भी तो आपको 2 आवर जाना है रिवाइज करने में। ठीक है, तो आप सब फटाफट उसको 2 आवर के लिए रिवाइज कर लो। ठीक है,
रिवाइज कर लिए। उसके बाद फिर उसके जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आज मेरा जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को जैसे कोई चैप्टर मेरा पार हो गया पीछे, ठीक है, उस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप शॉर्ट नोट्स को निकाल करके रिवाइज करोगे। पिछले जो आज का पढ़ा हुआ है उसमें सिर्फ 2 आवर गया, ठीक है, और बाकी जो पीछे जो पढ़े हुए हैं उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए आपका जो बाकी का बचा हुआ जो 2 आवर है, ये सेल्फ स्टडी का वक्त को आप 2+2 में ब्रेक कर सकते हो। इसमें आज का चीज़ पढ़ने के लिए और इसमें आपका क्या चीज़ पास्ट चीज़ पढ़ने के लिए। ये प्रेजेंट का है और ये आपका कैसे का है, पास्ट का है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, और इसी पास्ट वाले में यही कहलाता है रिवाइज 10% रूल, ठीक है। रिवाइज 10% मतलब कि इस रिवाइज वाले चीज को इस वाली चीज को जितना आप बढ़ा सकते हो, जितना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 5 रिवीजन 6 रिवीजन, उतना आपका ये प्रोडक्टिविटी गेन करेगा, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये जो रिवीजन वाला चीज है, इसको आप जितना मल्टीप्लिकेशन बढ़ा सकते हो, 5 बार 6 बार मल्टीपल रिवीजन जितना दे सकते हो, वही चीज आपको एग्जाम में याद रहने वाला है, बाकी कुछ नहीं याद रहने वाला। आप कितना भी इधर कोचिंग स्कूल पे आप जितना भी टाइम मतलब कि पढ़ रहे हो, वहां से क्या होता है कि आप सिर्फ जो भी ज्ञान के जो भी आपका सिलेबस है या फिर जो भी ज्ञान है उस चीज को सिर्फ आप बटोर रहे हो, ठीक है। बटोरने के बाद उसको रखने के लिए आपको ये वाला चीज बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में रिवाइज वाला रूल बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ने वक्त बैठते हैं तो बगल में कभी देखते हैं कि फोन रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आसपास में कभी देखते हैं कि जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर देखते हैं कि कभी मम्मी आ गई बोले कि अलमारी से ये सामान निकाल कर दे दो, कभी पापा आ गए बोले कि वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ठीक है, या फिर घर में बहुत सारे व्यक्ति आए हुए होते हैं कभी कभी, तो वो आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम क्या करना है, तो इन्वायरमेंट चूज करना है। यहाँ पर देखिए ये इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, इन्वायरमेंट चूज करना है। इन्वायरमेंट चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज है, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब एक बार में आप एक ही काम करो, मतलब अगर पढ़ रहे हो तो उस समय गलती से भी आप व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ जाए तो नोटिफिकेशन को चेक नहीं करना, ठीक है। इसलिए उस व्हाट्सएप को आप अपने वहां से दूर रखो। जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय जितना देर भी पढ़ रहे हो आपके पास बस कॉपी किताब से नाता होना चाहिए, ठीक है, बाकी किसी भी अदर थिंग से नहीं होना चाहिए। अगर ऑनलाइन का किसी चीज़ का सहारा ले रहे हो तो वहां पर भी आपका क्या होना चाहिए, बाकी नोटिफिकेशन सारा ऑफ होना चाहिए, बस आपके पास क्या होना चाहिए, तो जो भी आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हो बस वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर एंड इंटरवल। तो देखते हो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग जब पढ़ने का जब रूटीन बनाते हैं तो हम लोग ये ठान लेते हैं कि लगातार हम आज से 4 घंटा पढ़ेंगे, अभी से 4 घंटा पढ़ेंगे। तो ये वाला जो आप लगातार 4 घंटा पढ़ोगे ना, तो क्या होगा, जैसे कि स्टार्टिंग का 1-2 घंटा तो आप पूरा फुल एनर्जी में पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी लो हो, ठीक है, एनर्जी लो होगा तो उतना पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, उतना स्पीड अप में उसको गेन नहीं कर पाओगे। तो उस समय में क्या करो, जैसे बीच में क्या करो, इंटरवल ले लो, कितना मिनट का, जैसे 10 मिनट का 5 मिनट का इंटरवल ले लो। उस 10 मिनट में या तो आप कुछ खा पी लो, ठीक है, खाना पीना है तो, और भी बहुत काम मतलब जैसे थोड़ा सा घूम लो, ठीक है, या फिर मन हुआ तो एक दो सॉन्ग सुन लो, ठीक है, उससे क्या होता है माइंड फ्रेश होता है। और उसके बाद फिर से आप वापस का जो वो 2 घंटा है, ठीक है, उस चीज को लेकर के चलो। तो ये हो गया आपका रेगुलर इंटरवल, मतलब कि आपको इंटरवल लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, रेगुलर आप किसी चीज को नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, क्या चीज, डे वर्सेस नाइट, ठीक है, डे वर्सेस नाइट। डे वर्सेस नाइट क्या है, डे वर्सेस नाइट, यार स्टडी रात में करें या दिन में करें, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज मतलब जो रात का वक्त होता है ना, रात के वक्त में क्या होगा कि जैसे सारे लोग सो गए रहे होंगे, ठीक है, आप जैसे ही 10-11 से ओवर जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप अकेले रहोगे, ठीक है, अकेले पढ़ रहे होगे, ठीक है, या बहुत होगा तो क्या कोई भाई होगा या फिर दीदी होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब अकेले पढ़ रहे होगे तो आपको बीच बीच में जिस समय देखोगे कि चारों तरफ कोई नहीं है, ठीक है, तुम पढ़ोगे तुमको लगेगा कि थोड़ा सा चलते हैं मोबाइल, थोड़ा सा छेड़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मन किया तो कभी चल गए मैगी का चलते हैं, थोड़ा सा किचन में क्या है कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, फिर खाने पीने अगर गलती से कुछ ले गए तो फिर लगोगे छोड़ो ना, खा ही नहीं रहे हैं, खाते वक्त अकेले क्या खाएं, तो थोड़ा सा चलो मूवी देख लेते हैं। तो इस तरीके के चीज़ों में आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि जो भी बच्चे आप स्टूडेंट के हो, ठीक है, 11-12 के, जब भी 11-12 तक के जो भी बच्चे हो, ठीक है, या फिर आगे कॉलेज के भी बच्चे हो, ठीक है, अगर ओवरलोडिंग नहीं है तो आप कभी भी पढ़ाई आप कहाँ करो, डे में ज़्यादा करो। डे कहने का मतलब हुआ कि अंडर 10, ठीक है, 10 o'clock तक आप अपनी पढ़ाई करो, उससे आगे मत ले करके जाओ, ठीक है, बहुत हुआ तो 10:30 मैक्स टू मैक्स, या 11 o'clock तक, उसके बाद आप चले जाओ बेड, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी वर्सेस होमवर्क, ठीक है। बहुत लोगों का क्या होता है कि लोग सिर्फ
सिर्फ होमवर्क पर ध्यान करते हैं, ठीक है। होमवर्क बस बना लेते हैं, जैसे स्कूल से आए, कोचिंग से आए, तो बस उनका मेन फोकस होता है कि होमवर्क कंप्लीट हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई। भाई होमवर्क से कोई पढ़ाई कंप्लीट नहीं होता है। होमवर्क तो सिर्फ क्या कहते हैं वो क्या आज हमने पढ़ा है उस चीज़ के कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और होमवर्क में भी जैसे कि रिवाइज करने वाली चीज़ें मिलता है, वो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फेयर कर लेते हैं, या फिर जो भी एक दो क्वेश्चन मिला बस क्वेश्चन को लगा देते हैं। यार इसमें सेल्फ स्टडी को एकदम ग्रो करना है। होमवर्क जैसे ही कंप्लीट हो, होमवर्क तो आपका कितना देर का, आधा घंटा से लगता है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता होगा, 1 आवर में। बाकी जो भी आपका टाइम बच गया उसको कि कहाँ इम्प्लीमेंट करो, तो सेल्फ स्टडी पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो इस पूरे जो ये आपका इस तरीके से मैंने ये चीज़ जो बताया है, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो एकदम कंफर्म है, गारंटी है कि आप जिस भी चीज़ को टारगेट कर रहे हो उसमें सक्सेस जरूर पाओगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।